इस कहानी को सुनने के बाद आप सच में सो नहीं पाएंगे। जी हाँ, मेरे रिलेटिव के दादा के साथ एक ऐसी कहानी घट गई थी जो कि आज भी वो सोचते हैं या इनका भतीजा भी ये सोचता है तो डर के मारे कांप जाता है। अगर आप ये कहानी सुन लेंगे तो आप सचमुच में डर जाएंगे और कमेंट में ये लिख कर जाएंगे कि सच में भाई मुझे तुमने डरा ही दिया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, और अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा ना कोई पहरा वहरा देते थे, जैसे जंगलों में पहरा देना जाते थे, जैसे उनके कोई खेत वगैरह होते थे। तो सुकन सिंह भी यही काम करते थे। 20-25 साल के ये सुकन सिंह थे। उनकी मम्मी ने उनको बोला कि यार आज तो तेरी बारी है, तेरे तीनों भाइयों ने ये काम सारा कर दिया है, आज तेरी बारी है। हफ्ते में सुकन सिंह 2 बार जाया करते थे, बाकी उनके भाई जाया करते थे। तो 2 दिन की बारी सुकन सिंह की थी। सुकन सिंह ने कहा चलो ठीक है मम्मी, खाना वाना लगाओ, मैं खाना खाकर निकलता हूँ खेत की तरफ। और आपको पता है कि पहले टाइम कोई वाहन होता नहीं था, सब घोड़ी वगैरह पे ही निकल जाते थे। तो उन्होंने अपना खाना खाया और घोड़ी उठाई और जंगल के लिए रवाना हो गए, जहाँ भी उनका खेत था। तो खेत उनके घर से ऐसी लगभग 5 किलोमीटर था। तो उन्होंने अपनी घोड़ी उठाई और घोड़ी को बोला, और रामवती आज तेरी बारी है, आज चलते हैं, बहुत टाइम से हम घूमे भी नहीं हैं। रात में अपना टॉर्च वॉर्च लेकर, पहले टॉर्च वगैरह होती थी नहीं तो लैंप होता था, उन्होंने इतना डीपली नहीं बताया पर बोला था कि कुछ चीज़ लेके गए थे, टॉर्च या लैंप वगैरह। लैंप उठाया और निकल गए अपने जंगल की तरफ। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो बोलते हैं कि यार भाइयों ने आज पानी नहीं दिया लग रहा खेत पे, चलो भयंकर पानी चालू कर देता हूँ। जल्दी से पानी वगैरह चालू करा तो मोटर के पास वो भी बैठ गए थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो यार मुँह हाथ धोता हूँ, फिर उसके बाद पहरा वहरा देता हूँ थोड़ा मोड़ा, फिर अंदर जाकर लेटूंगा। ठीक है, मोटर चालू करी, अपना मुँह हाथ धोया और डंडा उठाया और निकल गए इस अपने खेतों में। जैसे खेतों में घूम रहे थे, ठीक है, कोई भी नहीं है, कोई चोर नहीं था, कुछ भी नहीं था। आए अपने मस्त, उसमें एक हट बना रखी थी, उसके अंदर अपना बिस्तरा विस्तरा डाला और लेट गए, कमरा उमरा लॉक करके। तो रात को ना उनको कुछ आवाज़ आती है। वो सोचते हैं कि यार ये आवाज़ है तो है किसकी, जैसे कि कोई ना बाहर चल रहा है। और पहले मैं आपको बताऊं कि लोग ना डरते थे, पर इतना नहीं डरते थे कि कोई आ जाए तो बिल्कुल फटके चार हो जाए और वहाँ पे कोने में दबूत के बैठ जाए। मतलब इतनी हिम्मत तो थी लोगों में कि बस उसको देख तो सकें, और धीमे धीमे उनके अंदर हिम्मत और बढ़ती थी। तो ये सुकन सिंह के अंदर भी था। पहले दिन तो वो डर रहे थे और सोच रहे थे कि यार बाहर कौन होगा, यार मेरी तो हिम्मत है नहीं कि बाहर मैं जाऊं और देख भी पाऊं कि यार बाहर है तो है क्या। घर आते हैं सुबह के सुबह और अपनी मम्मी को ये बात सब बताते हैं कि यार रात में कुछ ऐसा हुआ था। तो उन्होंने कहा अरे रात में वो भेड़िया वगैरह होते हैं, वो बाहर वगैरह घूमते होंगे तो शायद उनकी आवाज़ होगी। सुकन सिंह भी कहते हैं कि चलो हाँ मम्मी यही बात हो सकती है। आज उनका था दूसरा दिन। अपना खाना वाना खाते हैं और निकलते हैं आज फिर से। सोचते हैं कि यार आज देखते हैं कौन आएगा, माइका लाल देखते हैं चलो। पर ना उनको डर नहीं था, पर ये था कि यार कहीं कुछ शेर वगैरह से तो डर लगता ही है। अगर इंसान से डर नहीं लगता तो जानवर से डर तो लगता ही है। सुकन सिंह जाते हैं रोज़ की तरह, मोटर भी चालू करते हैं और मुँह हाथ धोकर थोड़ा मोड़ा राउंड मारते हैं। राउंड मारने के बाद आते हैं फिर से सोने के लिए। सुकन सिंह सोने के लिए जैसे ही लेटते हैं, गेट बंद करते हैं, तभी उनको लगता है ना कि किसी ने उनके दरवाजे पर ठक ठक करी है। ये थोड़ी देर अपना कंबल मुंह पर ओढ़कर देख ही रहे होते हैं कि एक आवाज़ और आती है, ठक 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 ठक। सुकन सिंह की पूरी हालत ख़राब हो जाती है। सुकन सिंह सोचते हैं कि यार ये है तो है कौन सी बला जो कि रोज़ के रोज़ मुझे ही परेशान कर रही है। और इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि यार वो उठ कर देख भी सकें। पूरे रात ऐसे ही वो गुजार देते हैं। ऐसे ही आती थी उनको, वो बता रहे थे कि मेरे को बस 3 ही आवाज़ आती थी, फिर उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आती थी। उनका मतलब एक तरह से रूटीन बन गया था 2 दिन से कि आवाज़ तो आ रही है पर तीसरे के बाद आवाज़ आती नहीं है। तो उन्होंने अपनी मम्मी को ये बात बताई तो उनकी मम्मी ने बोला कि वो कोई एक तरह से जानवर नहीं है, ना कोई इंसान है, वो कोई आत्मा है जो कि तेरे पीछे पड़ रही है। मतलब वो वहाँ पर आकर तुझे परेशान कर रही है। उनके मम्मी ने पूरी बात बताई तो बोला कि सुकन सिंह ने बोला ऐसे कैसे, मतलब कोई भूत चुड़ैल मुझे क्यों परेशान करेगा। वो कहते हैं ना रात में निकलते हैं
तो कुछ ना कुछ सफ़ेद वगैरह चीज़ नहीं लेके निकलनी चाहिए। और हमारे सुकन सिंह तो लस्सी वगैरह लेके निकलते थे। पता नहीं ये अफवाह है या सच है, वो मुझे पता नहीं है, पर उनकी मम्मी ने कहा था कि तू ना आज लस्सी मत लेके जाना, देखते हैं आज आती है कि नहीं आती है। तो वो लस्सी लेकर जाते नहीं हैं, तब भी उसी दिन वैसी हाल फिर से जैसा होता है, जैसे कि ठक ठक फिर से आने लग जाती है। सुकन सिंह की आज भी हालत ख़राब थी। सुकन सिंह ये नहीं समझ पा रहे थे कि यार मम्मी ने कहा था लस्सी मत लेके जाना, पर लस्सी के कारण ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कुछ और ही बात है। ये अंदर से गालियाँ निकालना चालू कर देते हैं कि कौन है तू, यहाँ पे क्यों, क्या करने आई है, मेरे को क्यों परेशान कर रही है। बाहर से एक आवाज़ आती है कि गेट खोलना। अरे खोल यार, मैं कुछ नहीं कहूंगी, जल्दी से खोल दे। अरे खोल दे ना। सुकन सिंह की पूरी हालत ख़राब हो जाती है। कहती यार मैंने बोला तो आगे से यार वो चुड़ैल भी मुझे बोल रही है, कह रही बस खोल दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। अगर मैंने गलती से खोल दिया ना गेट तो भाई ये मेरी हालत ख़राब कर देगी, क्या पता है मुझे कच्चा ही खा जाए। सुकन सिंह रात के रात पूरी डर के रहते हैं। सुकन सिंह की हालत ख़राब हो जाती है। वो सोचते हैं कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और रोज़ 5 बजे उठते हैं और घर भाग जाते हैं, बहुत तेज़ में घोड़ी वोड़ी लेते हैं, भाग जाते हैं घर। सोचते हैं कि आज यार वो मरेगी या मैं मरूँगा। वो अपना भयंकर लेके आते हैं तलवार और उसको धार लगाना चालू कर देते हैं। उनकी मम्मी ये पूछती हैं कि तू ये क्या मतलब कर क्या रहा है, ये धार क्यों लगा रहा है, कोई मतलब युद्ध वगैरह हो गया क्या, लड़ाई वगैरह हो गई, कुछ हो गया, क्या हुआ मुझे बात बता, क्या मतलब खेतों पे कुछ लड़ाई हुई क्या। उन्होंने कहा कुछ नहीं, वहाँ पे ना रात में मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो ना गेट वेट खोलने के लिए मतलब बोल रही थी, और मैंने जैसी गालियाँ चालू करी तो उसने बोला कि एक बार गेट खोल दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। और मेरी ना हालत ख़राब हो गई, मेरा समझ नहीं पा रहा है कि आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सुकन सिंह की मम्मी उसको कुछ नहीं कहती कि चल तुझे जो मर्जी है वो कर, दिमाग ख़राब मत कर, चल कुछ नहीं होता ऐसा चुड़ैल बड़ा है, तू बस अपने पे ज़्यादा वो कर रहा है। सुकन सिंह अपनी सब तलवारों को धार लगा लेता है। सुकन सिंह 2 तलवार लेकर जाने की सोच में था। आज उसका भाई कहता है चलो भाई कोई बात नहीं है, तुम्हें अगर डर लग रहा है तो मैं चले जा रहा हूँ। उसके और भाई थे, उन्होंने कहा नहीं, उस चुड़ैल को तो मैं ही मारूंगा, और जाऊंगा तो सुकन सिंह ही जाएंगे। सुकन सिंह आज 7 बजे निकल जाते हैं वहाँ के लिए। वो सोचते हैं कि यार मैं कल 9 बजे आया था, तब भी वो 1-1.5 घंटे के बाद आई थी, आज मैं पूरी तैयारी करता हूँ। सुकन सिंह जाते हैं, मोटर वोटर चालू करते हैं, सब पानी वानी लगाते हैं और वहाँ पर राउंड मारते हैं। जैसे ठीक 9 बजते हैं अपने कमरे में आते हैं और कुंडी लगाकर लेटने की तैयारी करते हैं। तो वहाँ पर वो सोचते हैं कि आज मैं ना बेड के अंदर, मतलब उनका जो बिस्तरा था, बिस्तरे पे ना उन्होंने तलवार रख ली, वो भी दोनों तलवार रख ली। वो कह रहा है कि आज वो आ जाए, बस उसे फाड़ के रख दूँगा। बहुत ज़्यादा खुंदक में हो गए थे और कह रहे थे कि कल मुझसे तो बहुत वो बोल रही थी कि एक बार गेट खोल दे, एक बार गेट खोल दे। तो उन्होंने कहा आज देखी जाएगी, अगर वो रहेगी तो वो रहेगी, नहीं तो मैं रहूँगा। यही कहानी चल रही थी। रात के ठीक 11 बजते हैं, ठक ठक होने लगती है। या अंदर से सुकन सिंह को बहुत क्रोध आ रहा होता है और सुकन सिंह गालियाँ निकालना चालू कर देते हैं। सुकन सिंह कहते हैं कि कौन है तू, मेरे को परेशान करने बार बार आ जाती है, ये है वो है, ऐसी तैसी, मतलब सब कुछ बोल देते हैं। पीछे से आवाज़ आती है, अरे सुकन सिंह, एक बार गेट खोल देना, बस एक बार। सुकन सिंह की फिर हालत खराब। भाई अगर आपके सामने भी कोई चुड़ैल आपके गेट के पास खड़ी हो और आपसे ये कह रही हो कि बस एक बार गेट खोल दे, तो आपकी क्या हालत हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सुकन सिंह ने बताया कि और क्या हो रहा था। वहाँ पर वो अपनी तलवार लेकर खड़ा ही था। उसने सोचा कि आज मैं उसको फाड़ ही दूंगा। जैसे ही उसने तीसरी बार खटखटाया, सुकन सिंह ने एकदम गेट खोला और चुड़ैल के बालों को काट के रख दिया। एकदम से तलवार चलाई और उसके बाल कट गए। उसके हाथ में वो सारे बाल आ गए। एकदम से वो जो चुड़ैल थी वो एक सुंदरी का रूप ले लेती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा आपने यक्षिणी टाइप देखा ही होगा हॉरर में, तो वो एक तरह से ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर अंदर आ जाती है और सुंदर सी बन जाती है। बोलती है एक बार बाल छोड़ देना प्लीज, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, मतलब प्लीज नहीं बोलती है, प्लीज मतलब एक बार बाल छोड़ दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। सुकन सिंह मानता नहीं है, बोलता है
कि मैं नहीं करूँगा, मतलब मैं तो तेरे बाल छोड़ूंगा नहीं, तू मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रही है, अब तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये वो सब कुछ बोलने लगते हैं। तो कहते हैं कि चल जो तू कहेगा मैं वो करूँगी, तू बस एक बार बाल छोड़ दे। सुकन सिंह बाल नहीं छोड़ता है और सुकन सिंह अगले दिन अपने घर जाता है और वो चुड़ैल को पूरा वश में उसने कर दिया होता है, क्योंकि चुड़ैलों के बाल में ही उनकी एक तरह से शक्ति होती है, ऐसा बताया जाता है। और ऐसा ही मेरे रिलेटिव ने मुझे बताया था कि उनके दादा ने ऐसा ही काम करा है। उनके दादा मार्केट जाते हैं और अपने मार्केट जाते ही ना उन्होंने सोचते हैं कि यार ये बाल जो है ना ये मेरे हाथों में ठीक नहीं है, क्या पता ये मेरे से ना क्या कहते हैं ये छीन ले, क्या पता रात में मुझे आए मेरे पे चढ़ जाए और ये बाल वगैरह सब निकाल ले। एक काम करता हूँ इसको ना अपने जांघों में गुदवा लेता हूँ। सच में उन्होंने ऐसा करा था। उन्होंने अपने ये सब पैर का जो मोटा सा हिस्सा होता है वो चीज़ फड़वा कर वहाँ पर ये बालों को पन्नी में करवा कर अंदर दफना गए, उस पर सिलाई वगैरह करवाई और उसके बाद वो वहाँ पे गए। जब रात में जहाँ पर ये मोटर चालू करते हैं वहाँ जाते हैं, वो चुड़ैल फिर आती है। अब तो उससे कोई डर था ही नहीं और अब ना उसको जिन के रूप में एक तरह से ट्रोल करने लगते हैं, जैसे कि मुझे ये चाहिए तो वो ला कर देगी। मतलब वो धीमे धीमे करके अपनी संपत्ति जो है ना वो बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे करके ये प्लाट ले रहे हैं, वो प्लाट ले रहे हैं। उन्हें जितना भी सोना चाहिए वो सब मिल रहा है, जो भी पैसा चाहिए वो मिल रहा है, जिस पे वो हाथ रखते थे वो उनको मिल जाता था। पर एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। पता नहीं किस हिसाब से मृत्यु होती है वो तो उनको पता नहीं है, पर ये कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को अगर आप वश में करो, पर इतना भी नहीं है कि वो कभी ना कभी तो आपको लेकर जाएगी ना। उन्होंने बालों को यहाँ तो घुसवा लिया और वहाँ पर 15-20 साल उन्होंने मज़े भी ले लिए, पर उनको जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। ऐसा बताया जा रहा था कि जैसे कि बताते भी हैं कि अगर कोई हॉरर होता है या मतलब किसी को जिन वगैरह को अगर तुम वश में कर लेते हो तो उसका भी एक तरह से दुष्प्रभाव पड़ जाता है और इसलिए हमारी मौत जो है वो जल्दी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या मानना है इस वीडियो के बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर किसी के सामने अगर रात के 11 बजे कोई चुड़ैल आकर गेट खोलने के लिए बोले तो भाई बिल्कुल मत खोलना, जो कि सुखन सिंह ने गलती करी थी आप बिल्कुल मत करना। सुखन सिंह तो एक तरह से साहसी बंदा था जिन्होंने तलवार लगा के भयंकर उसके बाल वगैरह काट दिए। इस बार तो जो चुड़ैल हैं भाई वो बिल्कुल डिप्लोमा लेके आती हैं और क्या कर दे वो हमें कुछ नहीं पता। और मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।